बात कीजिए ना। हमारे गुरुजी कहते हैं अयम अनर्था ना गुरुजी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। आप जब राधा बता रहे हो, सुनिए सुनिए गुरुजी, इसका अर्थ है राधावंतौ भटान मर्देश का अर्थ गुरुजी ने बताया हमें। गुरुजी ने, हमारे गुरुजी, कोई गुरुजी नहीं बता सकता। हमारे गुरुजी कहते हैं बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो विसर्गे कहाँ जाएंगी? गुरुजी, ही गुरुजी, गुरुजी कहते हैं गुरु। शब्द है। अब चलिए भागवत जी में दूसरा है बधू, बधू प्रयोग हुआ है, बधू प्रयोग हुआ है। तो बधू का प्रयोग ये है कि वहां श्री राधा रानी का ही स्मरण है। नहीं, लोग कहते हैं राधा नहीं है, तो राधा जी का जिक्र तो कई जगह है। राधा पदवाच्य बधू इसका अर्थ संकेतक हो या लक्ष्यार्थ हो और व्यंग्यार्थ हो, इन तीनों अभिजावृत्तियों के द्वारा राधा शब्द एक भी जगह भागवत में नहीं है। इसलिए जहां बधू शब्द है वहां भी अर्थ राधा है। जहां बधू है ऐसे पानी का अर्थ जल भी होता है। जहां राधा है, जहां बधू है वहां राधा है। ऐसे थोड़े होता है। जहां आप जैसे लोग देखिए, आप विश्व हैं। हमारे गुरुजी ने बताया, ये हमारी क्या ताकत की हम बताएं? शब्द ही हमारी बात 20 आदमी सुनते हैं महाराज जी, सारा विश्व। त्रिपाठी जी महाराज, आचार्य जी, आपके चरणारविंद में मेरा निवेदन है कि अरे आप हटिए सामने से। आचार्य जी आप हटिए भैया। अरे नहीं, लेकिन ऐसा श्रीधर, आप विश्व को सुनाते हैं इसलिए कह रहा हूँ। श्रीधर जी, नहीं तो गलत सुना रहे। इन्हें हटाओ। कौन है? कोई गुरु नहीं बता सकता यार। चलो गुरुजन का हम चलते हैं अगर गिरिराज जी बता दें। आचार्य जी श्री कि यहाँ जो राक्षस हैं वो राधा रानी का स्मरण करके, जो राक्षस हैं राधा रानी का स्मरण करके और युद्ध करने चले। जो राक्षस हैं भटान मर्दे जो है, गुरुजी ने बताया कि जो राक्षस लोग हैं वो किसका स्मरण करके युद्ध करने चले? श्री राधा रानी का। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा ही मूल आधार है। यहाँ तक कि राम में भी राधा छिपा हुआ। आप राम का अर्थ समझिए, राम मतलब राधा, माँ मतलब माधव, दोनों का एक अक्ष है, तो राम हो गए। ये बातें स्वीकार हैं, लेकिन और जैसे बधू, जैसे आपने कहा कि राधा जी भगवान श्री कृष्ण ने अपने कहा आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, तो किसको, कौन है वहां पर? राधा जी हैं तो है, वहां बधू है। याम गोपी मैंने अब कृष्णा, तो श्री राधा जी, कहने का तात्पर्य यह है कि भागवत जी में कहीं राधा का अभाव नहीं है। भागवत जी में कहीं भी शब्द ही अर्थानाम अभिव्यक्ति ही कई वृत्ति भवति। वृत्तयः कति संख्या का अविदा वृत्त्या लक्षणा वृत्त्या। मेरे गुरुजी ने सिखाया वो मैं बोल रहा हूँ। सिखा ही नहीं सकते, आप अशुद्ध बोल रहे हैं। अभी श्री राधा और माधव जो राम नाम है, जो भागवत जी का अर्थ है। अब कोई पूछे कि राधा का अर्थ क्या है, तो राधा का अर्थ ही कृष्ण है, वो कृष्ण का अर्थ ही राधा है। तो राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है, गुरुजन ये कहते हैं कि प्रत्येक श्लोक कृष्ण है और प्रत्येक भागवत जी के 18